Here is the another question of depreciation. नवंबर 2023 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों ने नवंबर 2023 में पेपर दिया था एग्जामिनर ने वहाँ ये टेस्ट किया है, और जो है मैंने खुद भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर अटेम्प्ट करते हैं कि ये है क्या। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं। 15 मार्क्स का प्योरली डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लें, सिमोन नाम की बंदी है जो फॉर्म ऑफ पार्सल डिलीवरी बिजनेस 1 जुलाई। इसका मतलब है पहली सवाल में भी बोल दिया कि आपका जो अकाउंटिंग का साल शुरू हुआ है जुलाई में है, ख़त्म कब हो रहा होगा वो देखना है। यहाँ पर आपके पास मेरे ख्याल से जो ख़त्म हो रहा है जून में हो रहा है, तो इसका मतलब जुलाई से जून आपका अकाउंटिंग का साल है। इस बात को ध्यान नशी कर लीजिएगा। 1 जुलाई 2021 को अचानक आपने क्या किया, 1 जुलाई 2021 को आपने एक परचेज़ की है। वो परचेज़ क्या की है? डिलीवरी व्हीकल परचेज़ की है 29,000 की। सही है बेटा, फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहो तो ख़ुद भी बना सकते हो। अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से डिलीवरी व्हीकल परचेज़ की है, और उसने बोला था ही डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट डिलीवरी व्हीकल ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब हो गया ऑन अ मंथली बेसिस। इसका मतलब हर चीज़ जहाँ से ली है वहाँ से जहाँ तक रखी थी वहाँ तक। और कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, रेट नहीं दिया हुआ, तो रेट नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली दूसरा वाला फार्मूला यूज़ होना चाहिए। ही एस्टिमेटेड द डिलीवरी व्हीकल वुड हैव अ यूजफुल लाइफ फॉर 4 ईयर्स। कितनी ज़िंदगी है इस मशीन की? 4 साल ज़िंदगी है। और उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5000। तो वो भी इन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होना है वो कौन सा होना है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, अचानक अगला साल शुरू हो रहा है, और वो कौन सा हो रहा है? 1 नवंबर 2022 आपने एक नई मोटर व्हीकल परचेज़ कर ली है 44,000 की। ओल्ड डिलीवरी व्हीकल वॉट पास है? पार्ट एक्सचेंज। पार्ट एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि पुरानी मशीन दो और ऊपर पैसे दे के नई मशीन ले लो। अच्छा, पार्ट एक्सचेंज जिन बच्चों को आईफोन यूज़र है ना उनको तो डेफिनेटली पता होगा। आईफोन की वेबसाइट के ऊपर ट्रेड इन लिखा हुआ होता है। किसी को याद है? कभी देखा है ट्रेड इन? आईफोन अभी जैसे अभी 15 प्रो मैक्स नया है, तो आप वो कह रहा है कि कैश पेमेंट, कार्ड, सॉरी कैश तो होता नहीं, कार्ड पेमेंट, पेपल पेमेंट, और दूसरा जो है एक और होता है, और तीसरा लिखा होता है ट्रेड इन। तो ट्रेड इन का मतलब है कि आपके पास जो लेटेस्ट आईफोन है ना वो मेंशन कर देंगे कि ट्रेड इन हम किस में करेंगे। उन्होंने बोला 14 प्रो मैक्स में ट्रेड इन कर रहे हैं। वो आप डिस्पैच करो आईफोन के उस पर ऑफिस पे, वो चेक करेंगे, उसकी वैल्यू काउंट करेंगे। वैल्यू काउंट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट अप्रूव हुई तो वो आपको नया आईफोन 15 प्रो मैक्स दे देंगे, और आपको बता देंगे कि डिफरेंस अमाउंट ये है। उसको क्या कहते हैं? पार्ट एक्सचेंज कहते हैं। ओ लेवल्स के अंदर ये नहीं था पार्ट एक्सचेंज। और पार्ट एक्सचेंज की वर्थ कितनी है? 16,800। रिसेंटली अभी आप लोगों ने कोई चीज़ ली थी? मैंने ली थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पुराना आईपैड सेल करके पुराना आईपैड दे के नया आईपैड ले लिया। उस पुराने आईपैड की कीमत थी पार्ट एक्सचेंज 1.5 लाख रुपए, और नई आईपैड की कीमत थी 3.25-3.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब मैंने पूरे 3.25 लाख रुपए नहीं दिए होंगे, मैंने जो डिफरेंस होगा वो दिया होगा, क्योंकि उपलब्ध अमाउंट जो होगी वो मेरी पार्ट एक्सचेंज होगी, या जिसको हम ट्रेड इन कहते हैं। खैर, और आगे इन्होंने एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? यहाँ पर देख सकते हैं, द बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय बैंक लोन रीपेबल ओवर 2 ईयर्स। याद है इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था पास पेपर में? सोचो, म्यू के नाम से करवाया था। मैंने एक बच्चे को बोला भी था, उसने बैंक का कहा था, मैंने उसको डांटा था, मैंने बैंक लोन बोला था। वही चीज़ आ गई है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ही एस्टिमेटेड द न्यू डिलीवरी व्हीकल वुड हैव अ यूजफुल लाइफ फॉर 5 ईयर्स, वुड हैव रेजिडुअल वैल्यू 8,000। इसका मतलब दोनों व्हीकल की रेजिडुअल वैल्यू अलग है, दोनों व्हीकल की लाइफ जो है एयर जो है अलग है। पहले वाले के 4 है, दूसरे वाले के 5 है। स्टेट 2 कॉजेज़, जल्दी से आ जाओ, क्या लिखोगे इसमें? लिखना चाहोगे स्टेट 2 कॉजेज़ की अगर बात कर रहे हो तो ज़्यादा कोई लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। ओ लेवल्स में आप पढ़ के आए हो। क्या लिख सकते हो? वेयर एंड टियर, इट्स डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ नॉन करंट एसेट। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? रस्ट, डस्ट एंड डिके। तीसरा क्या लिख सकते हैं? यूजेज। चौथा क्या लिख सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। पांचवा क्या लिख सकते हैं? ऑब्सेसिलेंस। छठा क्या लिख सकते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर। और फिर क्या लिखते हैं? डिप्लीशन। जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इन एडवोकेसी, फिजिकल डिटोरेशन, जो लिखना चाहो 2 मार्क्स में ही लिख सकते हो। क्लियर? डन है? इधर तक किसी का और बच्चे का कोई सवाल है तो मैं आगे चलूँ। इसके बाद पार्ट सी नहीं, पार्ट बी बोला है। क्या बनाने का बोला हुआ है? थोड़ी सी हेल्प चाहिए। डिलीवरी व्हीकल अकाउंट यानी
कॉस्ट अकाउंट बनाने का बोला हुआ है। तो अगर कॉस्ट अकाउंट बनाने का बोला हुआ है तो डेट्स को भी थॉरली मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 मिनट, 2022 और इधर लिख दिया 1 जुलाई। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कब के लिए बनाना है मुझे? अगर देखा जाए 21 से शुरू हुआ है, सुन लीजिएगा, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा। जुलाई 2021 से जून 2022 1 साल, जुलाई 2022 से जून 2023 2 साल। एग्री? पक्का? तो इसका मतलब यहाँ पर जो अकाउंट हमें बनाने का बोला है 22 से 23 के लिए बोला है। तो 21-22 का जो क्लोजिंग होगा तो 22-23 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, विच इज़ कॉल्ड 29,000। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप रोक दीजिएगा मुझे। डन हो गया मेरे बच्चों? इसी साल अल्लाह ने मेरी ज़ात पे करम किया और मैंने क्या किया, 1 नवंबर को मैंने एसेट डिस्पोज कर दिया। तो वो जो एसेट लिया कितने का था, मैंने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2022 1 नवंबर। तो इधर लिख दिया डिस्पोजल की कॉस्ट, यानी कब ख़रीदा था और कितने का ख़रीदा था, विच इज़ कॉल्ड 29,000। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अल्लाह ने मुझे एक नया एसेट दिलवा दिया, वो कितने का दिलवाया? तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 नवंबर को अल्लाह ने मुझे दिलवाया है, मगर 2 हिस्सों में दिलवाया है। उसकी कॉस्ट कितनी थी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ख़रीद कितने की थी? 44,000। अगर जिस बच्चे ने यहाँ 44,000 लिख दिया ना, उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ज़रा ब्रेकअप देखना, 44,000 पार्ट एक्सचेंज कितने का हुआ है? 16,800। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी है? तो वो कैसे पे होगी? बैंक लोन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक लोन कितना? 27,200। और यहाँ पर मैंने लिख दिया पार्ट एक्सचेंज कितना? 16,800। डन हो गया मेरे बच्चों? पक्का? और मैं इस पूरी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से लिखने का मतलब है कि बंदे को पता लग जाए कि ये कुछ एडजस्टमेंट हुई थी। यहाँ आया, इसको क्लोज कर दिया मैंने। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है? तो ये इसका मतलब क्या होगा? तो इधर मैंने मेंशन कर दिया 2023 और क्या लिख दिया 30 जून। बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? 44 + 29, 44, 54, 64, 73। 73,000 में से 29,000 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है? 44,000। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ये 23 का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2023 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग कितना? 44,000। किसी का कोई सवाल? कितने मार्क्स का था ये? 8 मार्क्स। इसका मतलब ये 4 मार्क्स का काउंट था। अब ये तो बन गया। अब मुझे जो डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो मेरी बड़ी ख़तरनाक है। वो कैसे निकालूंगा? तो मुझे उसमें सब में आप लोगों का थोड़े से साथ की ज़रूरत होगी। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। तो कॉस्ट कितनी थी? 29,000 रुपये थी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? मेरे ख्याल से 5,000। 29,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय कितनी ज़िंदगी थी उसकी? 4 साल। कितना आएगा? 6,000। तो ये 6,000 कब से कब तक की डेप्रिसिएशन हो जाएगी? प्लीज़ इधर देखना भाई। जुलाई 2021 से जून 2022। बेटा मैं रिपीट नहीं करूँगा प्लीज़ बेटा, ये तो बात ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद 1 मिनट, जून 1 मिनट, 6,000 को ज़रा सॉल्व करना। 6,000 को सॉल्व करना, 1 मिनट।
जुलाई 2022 से, और ये हो रहा है नवंबर 2022। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2022 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? पक्की बात है? ज़बरदस्त। 1 नवंबर है तो नवंबर काउंट नहीं होगा, बच्चे ये गलती कर सकते हैं। अक्टूबर 2022। थैंक यू अंसब बेटा। 4/4/12 कितना हो जाएगा? 2000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई मेरी? 8000। यानी 6000 मेरी एक हो गई और 2000 मेरी एक हो गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन तुम्हारी कितनी हो गई? 8000। क्लियर? रिपीट करूं बेटा? दुआ रिपीट करूं? रोहा रिपीट करूं? हसीब रिपीट करूं? अहमद रिपीट करूं? असद? सारा बेटा? अब एक और अल्लाह ने मुझे एसेट दिया था, वो कब दिया था? और कितने का दिया था? 44,000 माइनस कितनी वो थी रेजिडुअल वैल्यू? 8000। कितने साल थे? 5। कितना हो जाएगा? 7,000। ये कब लिया था एसेट? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 8 महीने। करो कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा? 4800। थैंक यू सर। ये वर्किंग तो मैंने कर ली, अब मुझे इसको टी अकाउंट से पोस्ट करना है। कैसे करूँगा वो देख लेना। ये लिख लिया मैंने 2022 और क्या लिख दिया? 1 जुलाई। 21-22 का क्लोजिंग था तो 22 और 23 के लिए क्या हो गया? ओपनिंग हो गया। इसी साल हम लोगों ने एसेट डिस्पोज किया था, और जब डिस्पोज किया 2022 और 23 में तो 1 नवंबर, तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी? ये देख लो 6, 2, तो टोटल कितना हो गया? 8। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8000 रुपये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। और इसी पेपर में जो थ्रेशोल्ड अकाउंट्स का जो ए बनाए ना 52 पे बनाए, और जो मई जून 2023 में बना था 63 पे बना था। मतलब समझ लो 11 नंबर का फ़र्क था। अब आप देख लो। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो मैंने लिख दिया 30 जून। अगेन सबकी मुझे तवज्जो चाहिए। करंट ईयर का मतलब होता है सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद क्या बच गया है। तो मेरे पास ये बचा हुआ था और ये वाला इसी साल डिस्पोज भी हुआ था और चला भी था। तो ये मेरी क्या बन जाएगी? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और ये मेरी क्या बन जाएगी? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। तो यहाँ करंट ईयर कितना हो गया? 6,800 टोटल कर लिया तो कितना हो गया? 12,800। 12,800 में से माइनस कर दो। इन बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया? 4,800। टोटल कितना हो गया? 12,800। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? 1 जुलाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,800। एग्री? पहला वाला 2 मार्क था, ये 2 8 मार्क्स 10 मार्क्स हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा नहीं हूँ। अजान हो रही है, मैं बोलूँगा नहीं, लिख रहा हूँ, अजान के बाद एक्सप्लेन कर दूँगा।
लॉस और गेन निकाल दिया। ये देख लो भाई, उन्होंने लॉस और गेन मांगा था, खरीद कितने की थी? 29,000 रुपये की थी। 16,800 का क्या हो गया था? पार्ट एक्सचेंज। और 8,000 रुपये क्या थी? डिप्रिसिएशन। उन्होंने कहीं आपको अकाउंट बनाने का नहीं बोला था, तो मुझे तसल्ली किस में होती है? अकाउंट बनाने में होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इधर डिफरेंस आएगा तो लॉस है और अगर इधर डिफरेंस आएगा तो गेन है। तो इसका मतलब मैंने अकाउंट बना के भी कर दिया और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई कुछ भी करके मुझे लॉस दिखा दो और गेन दिखा दो। 4,200 का क्या हो गया? लॉस हो गया। फिर इसके बाद कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन कर दो कि वाई इट में बी मोर अप्रोप्रिएट टू डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल। भाई देख लो, स्ट्रेट लाइन क्या है? इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ। और अगर आरबीएम से जाते हो तो आरबीएम क्या कहता है कि भाई मोर अप्रोप्रिएट इसलिए है क्योंकि भाई अर्ली ईयर में जो एसेट नया होता है वो एफिशिएंट होता है और उसमें डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज न्यू होता है और एफिशिएंट होता है। और आपके पास रिपेयर्स और जो आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से वो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करता है। और वेयर एज स्ट्रेट लाइन मेथड वुड बी अनसुटेबल एज इट चार्जेस सेम और इक्वल थ्रू आउट दी लाइफ। तो 3 मार्क्स में ये देना था। तो ये डेप्रिसिएशन का 2023 जो क्वेश्चन कंप्लीट